हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट परीक्षा अपडेट के बारे में कि झारखंड टेट को लेकर झारखंड सरकार क्या कर रही है और सदन में यानी कि विधानसभा में किस तरह के वो जवाब को रख पा रही है और उससे क्या आउटपुट आपको मिल पा रहा है और अगले कैबिनेट में क्या ये पारित हो भी पाएगा या फिर अभी लंबा वक्त इसमें जो है आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, वो बोलते हैं ना, न्यूटन साहब ने एक बात कही थी, न्यूटन थर्ड लॉ ये सजेस्ट करता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी आप करते हो तो उसकी बराबर क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। हिंदी वाला अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए। कोई नीचे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने सही से बोला है तो, क्योंकि इंग्लिश वाला जो है साइंस एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश में ही ठीक से जो है जो ज़्यादा कंटेंट है वो आपको देखने को मिलता है। फिलहाल वापस मुद्दे पे आते हैं तो झारखंड टेट को लेकर देखिए झारखंड सरकार ने क्या बात कही है। तो देखिए, झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं इतने नाकारा मिनिस्टर हैं कि क्या कह सकता हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूं। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि सरकार जेटेट परीक्षा को आयोजन को लेकर गंभीर है। कितनी गंभीर है भाई कि इन्होंने 5 साल में एक भी नहीं कराया। एक्चुअली 6-7 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं कराया। इन्हीं की सरकार लगातार रही है। इन्होंने सदन को अवगत कराया है कि हाईकोर्ट ने जेटेट की परीक्षा को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है। तो भाई साहब, 31 मार्च तक करवा लोगे क्या? औकात हैसियत है तुम्हारी सरकार की कि 31 मार्च तक तुम करवा लोगे? सरकार पूरी तरह से न्यायालय के निर्देश के अनुरूप काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है भाई? एग्जाम लेने की बात की गई है, नियमावली तक तो तुमसे अभी तक नहीं बन पाया है, ना ही कैबिनेट से पारित हो पाया है। मेरी भाषा और संयम जो है अब जवाब दे रहा है, इसलिए आपको इस तरह के जो है हमले इस मंत्री के ऊपर करता हुआ ये बकासूर है वो इंसान जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। आगे देखिए, मंत्री ने कहा है कि 2016 के बाद से राज्य में जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। पूरा सिस्टम पूरी से तरह से खराब था। तो 5 साल आप क्या झुनझुना बजा रहे थे क्या? 5 साल आपने क्या किया? पूरी तरह से सिस्टम खराब था, इसलिए तो आपको गद्दी पे बैठाया गया। उतर जाओ ना। अगर नहीं ठीक से हो पा रहा है तो गद्दी तो आपके पिताजी की है नहीं, उतर जाइए अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो। आगे देखिए, इन्होंने क्या कहा लाठीचार्ज के मुद्दे पे। देखिए, ये लाठीचार्ज वाला जो मुद्दा है, यहाँ पे मुझे पता है कि थोड़ी सी राजनीति हुई है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार के खिलाफ मुद्दे पे बात करिए ना, व्यक्ति इंडिविजुअल नेता के ऊपर बात मत करिए, मुद्दे पे बात करिए। जिस मुद्दे को लेकर के लोग आपका विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, उसमें क्या गलत था ये आप बताएं। तो इन्होंने कहा कि समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भाई, आपका 5-7 साल हो गया, अभी तक आप प्रतिबद्ध ही हो। ये हुई बात। अब यहाँ से देखिए, जेटेट के लिए 31 तक का समय मिला है इनका। ये वही व्यक्ति है ना, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ बैक बेंचर की कहानी। ये एग्जाम के ठीक रात पहले ना सिलेबस ढूंढ रहे होते हैं। मैं बैक बेंचर नहीं रहा हूँ, तो जो सिलेबस ढूंढ रहे होते हैं आज रात को कि भाई सिलेबस क्या है, अगले दिन क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर तक का नाम नहीं पता। ऐसी ही बैक बेंचर सरकार है ये। और ऐसे ही ये मंत्री हैं कि इस नाकामयाब मिनिस्टर को यहाँ पे भेज दिया गया है। एक जरा भी इनके अंदर जो है एलिजिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज ये ऐसी बात नहीं करते। मरांडी साहब ने जो है लाठीचार्ज को लेकर के जो है बात उठाई, अच्छी बात है। नेता कोई भी हो, अगर सही मुद्दे को लेकर के सड़क पर अगर उतरता है तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप ढंग से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी को माथे से पीट देना, वो लाला लाजपत राय की एक बात थी ना कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेज के ताबूत पे जो है कील का काम करेगी, ये उन्होंने कहा था। वो कांग्रेस के ही लीडर थे लाला लाजपत राय। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए और बातें क्या हुई है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, रीड वीड बिंदा लाइन में बार बार कहता हूँ। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक जो है जेटेट लेने की बात की है। अब देखिए, जेटेट लेने का भरोसा दिलाया। अब आप ही बताओ कि ये लॉलीपॉप नहीं है तो और क्या है? 31 मार्च तक दुनिया की कोई भी ताकत, अभी तक नियमावली कैबिनेट से पारित नहीं हुआ है, ना सिलेबस बच्चे को पता है, ना फॉर्म भरा गया है, तो एग्जाम 31 तक कैसे ले लोगे आप? और एक बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जितने लोग भी आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में जो है इस तरह से हेडलाइन बन रही है। लोग, चंदन जी और पाठक साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, संजय रजक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, वो लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब इनका कहना है कि छात्रों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। भाई, प्रतीत होता है? तुम पतीत हो, प्रतीत नहीं हो रहा है, तुम पतीत हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। अब आगे देखिए, इन्होंने क्या कहा है। जेटेट परीक्षा पर हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक समय दिया। राज्य सरकार कर रही है कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई कर रही है भाई? ढंग से करो ना काम। ऐसा काम करो कि चीज़ें ठीक से हो पाए। 10 साल से झारखंड टेट 2016 में आखिरी बार हुआ है, तो लगभग 9-10 साल का वक्त बीत चुका है, आप एग्जाम ही नहीं ले पा रहे हो। पिछले 7 साल से आप जो है झारखंड में सरकार बनाकर बैठे हुए हो, 5-7 साल हो चुके हैं आपके, तो कर क्या रहे हो आप भाई? कर क्या रहे हो? कुछ तो ढंग का काम कर लिया करो। सरकार बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लाल बत्ती में घूमते रहो और दुनिया भर की ऐशो आराम, वो करोड़ों का बंगला किसी एक जो है
आपके ही के में सरकार के मिनिस्टर ने कह दिया कि 10 लाख का फर्नीचर चाहिए, ये फर्नीचर में काम नहीं चलता। तो भाई आप तो राजशाही राजभोग कर रहे हो, आप सीधी-सीधी बात है राजभोग कर रहे हो। आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हो, लेकिन मैंने जो भी बात कही है बिल्कुल टू द पॉइंट कही है कि इनको राजभोग की आदत हो चुकी है। अगर कोई इनसे सवाल पूछ दे तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। भाई मिर्ची क्यों लगेगी? हम हैं तो आप हैं, जनता है तभी सरकार है, मिनिस्टर है और ये पूरा तंत्र है। लोकतंत्र में अल्टीमेट पावर जनता के पास होती है। शायद मिनिस्टर साहब ने एसएसटी की किताब नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी के या फिर जेसीईआरटी के जो किताब पढ़ लें, समझ में आपको आ जाएगी कि मैं क्या बातें कह रहा हूँ। तो ये बातें हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार जो है अगर इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता रहा ना तो सरकार सो जाएगी। सरकार को नींद में जाने की बहुत आदत है। स्नूज आप ये अलार्म बटन दबाते रहोगे, ये सोते रहेगी सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार न्यूज़पेपर में जो है आप इसी तरह से काम करते रहें और हम लोग कोशिश करेंगे कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को जो है हर एक राज्य में, जिले में फिर से एक बार जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैं मीटिंग में जुड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे ही एमपी से वापस लौटता हूँ मैं झारखंड, तो मैं एक बार फिर से जो है इस पे बात करूँगा कि भाई क्या कर रहे हो आप? हम लोग मिल बैठ के जो है आंदोलन करने के लिए जो रूपरेखा है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लोग जुटे। मैं जल्द ही जो है आपको मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसी बात रखनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चंदन जी का वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर वो मीटिंग रोज रेगुलरली ले रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी 25-27 और अपियरिंग वाले बच्चे के लिए एक अलग वीडियो एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह पे आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा रात तक वो वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे दूं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।